ने भी ये बोला था कि भाई प्रिंट कर रहे हो दो वैल्यू, सुनो, दो वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हो और दोनों अगर इंटीजर है तो दो बार क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी, और फिर यहाँ क्या लिख दो, एक्स लिख दो। हाँ तो देखते रहिए। अभी आपने अगर ऐसा कर दिया तो बोलेगा ठीक है एक्स को प्रिंट करो, एक्स को प्रिंट करो, तो लोकल दोनों बार लोकल आएगा, एग्जीक्यूट कीजिए 55 अब 10 बार लिखिए, उसने वैल्यू क्या देनी है, लोकली, क्योंकि आपकी नीड पूरी हो रही है ना बस। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन तो ये है कि आप फिर ना ये हैबिट मेंटेन ही मत करो, इनके नाम सेम मत रखो, नाम दोनों के अलग कर दो, इतना ठीक है ना। लेकिन मे भी आपने कोड काफी लिख दिया है, काफी है, हाँ बहुत बढ़िया बोला सर ने कि रोक दो इसको कंपाइलेशन टाइम पे ही, नाम ही सेम ना रखे, है ना। तो देखो मैं उसे एक्सेस तो करके दिखा दूंगा आपको, आप देखते रहिए एक्सेस हो जाएगा वो। लेकिन एक तरीका ये है कि आप नाम क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो फिर आपको कहीं कोई किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचिए कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपने वेरिएबल बाहर बना रखा है, ठीक है, जो कि कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। मैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में एक खास चीज बोलने वाला हूं। आप ग्लोबल वेरिएबल से क्या समझते हो? हाँ बस आप मुझे बस यही बता दो ये कहां कहां यूज हो सकता है, इस चीज का आंसर दे दो। ग्लोबल तो फंक्शन में यूज हो सकता है, फंक्शन के अंदर, हाँ ग्लोबल तो कोई भी, बिल्कुल सही, फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को इसकी वैल्यू असाइन कर दो, किसी भी तरीके से इसको यूज कर लो। तो मैं ही पूछ रहा हूं ये ग्लोबल वेरिएबल कहां कहां यूज हो सकता है, कहां कहां? बहुत बढ़िया। अभी आप ये बोलिए कि सर अगर आप इस प्रोग्राम में 10 अलग अलग फंक्शन बना देते हो तो वो 10 के 10 ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टॉप में होगा ये और हमारे 10 सारे इसके नीचे बने होंगे ना, ठीक है नहीं, तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और है, आप चाहें तो ग्लोबल वेरिएबल को किसी दूसरी फाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी फाइल से, कोई दूसरी सी की फाइल होगी तो वो आपका रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां पर होता है, क्योंकि वहां पर आपका कोड सिर्फ एक फाइल में नहीं लिखा जाता। एक मॉड्यूल को मिस्टर नितिन डील कर रहे होंगे, एक मॉड्यूल को मिस्टर दीपक डील कर रहे होंगे, एक को अभिषेक कर रहे होंगे, एक को सौरभ कर रहे होंगे, एक को मैं कर रहा हूंगा, और उन्हीं सभी फाइल्स में किसी एक फाइल में हमारा मेन मेथड होगा। मैं सॉरी गलत, मेरे को थोड़ा सा हैबिट जावा वाली है, तो मेथड नहीं, क्या बोलना है हमें, फंक्शन बोलना है। तो उन सब में से किसी एक फाइल में हमारा मेन फंक्शन होगा, और वो सारी फाइल्स एक दूसरे से क्या कर रही होंगी, कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो मल्टीपल फाइल का फिर कंपाइलेशन और पूरा हमें प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं नहीं इस चीज को, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जितने भी फंक्शन यहाँ है वो यूज करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये भी है कि कोई दूसरी फाइल भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। क्या लोकेशन, डायरेक्टरी उसकी सेम होनी चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी, ठीक है। अच्छा आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि क्या पता आप में से कोई बच्चा बोल दे कि सर मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको कभी भी कोई आउटसाइडर यूज ना कर सके, कोई दूसरी फाइल से इस्तेमाल न कर सके, तो आप उसको सिक्योर कैसे करोगे, क्योंकि यहां पर प्राइवेट कीवर्ड जैसी कोई चीज है नहीं, तो उसका अलग तरीका होगा, मैं अपना आप सिखाता हूं। लेकिन चीजें दिमाग में मेंटेन तो हो रही है ना, बैठ तो रही है ना, ठीक है। चलिए अब आपने बोला इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसको इस्तेमाल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जिस किसी एक्स को आप ग्लोबली यूज करना चाह रहे हो उसके नाम से पहले आप एक ऑपरेटर लगा दो इस तरीके से, डबल कोलन, ये खास ऑपरेटर है, इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं कमेंट बना के। ये जो डबल कोलन है इसको बोल देते हैं स्कोप क्या, एक्सेस ऑपरेटर, कुछ लोग कह देते हैं इसको सौरभ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये रिजॉल्व कर लेता है, ये एक मतलब ये बात करता है कि मैं लिमिटेड स्कोप में डील नहीं करता, मैं विद इन अ फंक्शन नहीं देखता चीजों को, मैं सीधे बाहर जाऊंगा और जो चीज ग्लोबली होगी उसको एक्सेस कर लूंगा। और अगर अब आप इसे एग्जीक्यूट करते हो द सेकेंड वैल्यू इज 45। तो इन्होंने दे रखा है आपको दीपक सॉल्यूशन कि कभी अगर आपका
ग्लोबल का नाम और लोकल का नाम सेम हो जाए। और आप अंदर यूज सिर्फ और सिर्फ किसको करना चाह रहे हैं, ग्लोबल को, तो आप स्कोप एक्सेस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसमें फिर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे नया वेरिएबल बनाया फिर ऐसे ही कर दिया 2.x प्लस x। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर z और z इक्वल टू स्कोप एक्सेस ऑपरेटर x प्लस स्कोप एक्सेस ऑपरेटर x कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं। ठीक है ना? तो इसको फर्दर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगले सेशन में।